बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुनो साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। क़यामत की परिभाषा क्या है? कयामत की परिभाषा यानी कयामत किसको कहा जाता है? चलिए सुंदर साथ जी, वर्षा से कीजिए, आगे बता दीजिए पहले। प्रणाम जी दीदी। दीदी कयामत का मतलब है कि जागनी, जागनी को कयामत कहते हैं। प्रणाम जी। जबरी हो कि मतलब जीव और वो की जागृति को ये समझो वो कहा गया है कयामत, क्योंकि जीव गहरी नींद में सोए पड़े हैं। आत्मा के संसर्ग से जीव की जागृति होगी। बिल्कुल सही। चलिए मस्त मानिक बाई जी के और भाव सुनते हैं। मानिक बाई जी, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, प्रणाम जी। मैं भी यही कहती, जो कायम करी ना, अब जो परमात्मा ने कायम घड़ी कर दी थी, अब कुछ टाइम मेरी रूहें जाग गई जी कयामत, तो उसी टाइम तो हमारे यानी पहले क्यों नहीं आ गई? पहले क्यों नहीं आ गई? परमात्मा की चाही हुई ना। अब मुझे किस टाइम जगानी है? और जैसा कि मैं हूँ, मैं शेरपुर के दौरे की ही हूँ, बिल्कुल खेत से खेत मिल गए, पहले क्यों नहीं जागी? है जागी तो कहाँ, ससुराल में आके। तो ये भी कायम करी है घड़ी परमात्मा की, कुछ टाइम से जागृत होना। जी तो भी कहना, समय से पहले हम जागृत नहीं हो सकते, उस मालिक के हुक्म से हुई तो कायम करी घड़ी है। मती जो राज्य महाराज जी के हुक्म से हम आज जागृत हो रहे, और सुंदर साथ की कृपा से जो आज हमें सुनने को मिल रहा ब्रह्म ज्ञान, जो ऋषि मुनि योगियों को भी नहीं मिला, तो क्या हमारा था ना यो? तो हमारा था, हमें मिल गया यो। मिला जब मालिक ने चाहा। बिल्कुल सही है। समय से पहले कुछ होता नहीं है ना, कायम की गई हाँ नीति, कयामत हाँ स्वभाव है जागृत मति, और एक सृष्टि का भी लय हो जाना। हाँ जी, प्रणाम जी। अंदर से जब जागृत हो जाएंगे तो बाहर से तो हाँ स्थिति भी समाप्त हो जाता है, जैसे वर्षा से जी ने बताया है ना। हाँ, समात हो, जैसे कि अब जब हम परमात्मा ही हैं, ये ब्रह्म ज्ञान परमात्मा को ही तो मिल रहा ना, जी सबको तो नहीं मिल रहा। अनि मालिक चाहे तो सबको देता पहले, लेकिन वो अपनियों को दे रहा, पहले अपनियों को बट लिख रहा, बाद में आवेगा जी वो पे। तो फिर तो ये भी करना पड़ा हो जाएगी इसकी भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ के अंदर कोई भाव हो कयामत से संबंधित तो बता सकते हैं अपनी तरफ से ही। हाँ ना, एक मिनट में कुछ पूछना चाह रही थी। कायम का अर्थ तो होता है ना? आंटी मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ बेटा, कुछ कह रही वर्षा जी, आप समझ, मैं समझ नहीं पाई आपकी आवाज। मैं कह रही हूँ कि कायम का अर्थ तो अखंड होना होता है ना? अखंड होना होता है, हाँ बिल्कुल सही है। कायम कह रही है ना तो सखी जी, तो कायम का अर्थ तो अखंड होना होता है। कायम कह रहे हो या कयामत कह रहे हो बहन? कयामत क्या? की परिभाषा। ये कायम ही परिभाषा कायम कायम ही कह रहे हैं, कयामत को कायम कायम ही कह रहे हैं। प्रणाम और जी। क्या कहते हैं? एक बार एक मेरे बार समझ दोबारा में रिपीट कर देना। क्वेश्चन मेरे है ना समझ आंटी, परिभाषा का वर्णन था इसमें। हाँ जी, हाँ जी। एक फिर बार बोलो क़यामत। कयामत, क़यामत क़यामत की परिभाषा क्या है? कयामत की परिभाषा कायम का मतलब अखंड करना होता है, लेकिन जब कयामत आएगी तो वास्तव में जीव भी तो कायम हो जाएंगे ना। जी पूरा शब्द में बोलेंगे कायम का कायम। ठीक है। हाँ जी। कुछ 9वीं 10वीं और रह गया हो तो 11वीं। आप बताइए भाई, अगर रह गया हो तो आप बता दीजिए। इसमें ये भी आंटी बना था ना। लाल दास जी कुरान की साक्षी बताते हैं ना आंटी, अंदर की साक्षी। बताओ। इसमें ये बताते हैं कुरान की परिभाषा में कि कल का दिन कयामत आएगी, मतलब हदीसों में लिखा हुआ है यो, कि हदीसों में लिखा है कि दुनिया के 1000 वर्ष, जो दुनिया के 1000 वर्ष है, खुदा का एक दिन होगा वो। हम्म। क्योंकि 1000 साल तो दिन का, और 100 साल तो रात की है। तो इसमें यह वर्णन हुआ पूरी परिभाषा में कि क्या मतलब कुरान की परिभाषा क्या है। 11वीं क्योंकि शताब्दी 11वीं के दिन हाँ जी, 11वीं शताब्दी जब आएगी तभी तो कयामत आएगी, और वो समय तो आ चुका अब। आ चुका वो 11। समय तो चल ही रहा कयामत का। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 11वीं शताब्दी की तरफ संकेत दिया ना, जो कहा था ना कि कल के दिन मैं आऊंगा।
यानी कुरान के हाँ जी, रही है कि कयामत की क्या परिभाषा है। हाँ हाँ जी, जी कुरान की हाँ जी। परिभाषा, ये नहीं कि हाँ कयामत जी। आंटी कुछ, हाँ अगर कुछ गलत हो जाए ना तो माफ कर देना, ठीक है, बोल दे मैं। 11वीं पता नहीं कहा जी कि परमात्मा जाग प्रणाम गई, जी। और फिर 12वीं में ईश्वर सृष्टि जाग गई, 13वीं में जीव सृष्टि जाग गई। जी जी, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। तो कुरान के माध्यम से परिभाषा पूछ रहे थे कि कयामत का समय यानी कब होगा, ये प्रश्न होना चाहिए था। हमने समझा कि कयामत का अर्थ पूछ रही है। तो अब तो 11वीं चल रही ना, 11वीं नहीं, अब अंदर की चल रही होगी ना 11वीं, वैसे तो कहना अंदर की कह रही हूँ मैं तो, ब्रह्मात्मा के अंदर क्या आने 11वीं में हाँ जब कयामत आवेगी। अंदर की बातनी में देखोगे तो वास्तव में 11वीं है, क्योंकि जब जागृत बुद्धि आ जाती है ना अंदर, जागृत बुद्धि का कार्य शुरू हो जाता है, तो वो 11वीं। क्यों, ये प्राणनाथ जी ने भी तो कहा था ना 11वीं चल रही, तो 11वीं उन्होंने तो अंदर की कही होगी भाई, अंदर से 11वीं चल रही, क्यों 11वीं में तो हम जागेंगे सारी ब्रह्म आत्माएं। हाँ हर एक चीज का जाहिरा भी है और बातूनी भी है, क्योंकि अभी तो रोवे भी है ना। अब अभी आज हाँ 1745 के बाद मैं जब ध्यान देना शुरू कहा था लालदास जी ने कि ठंडे होते गए, पहले तो चिंतनी बहुत रही, लेकिन हाँ 1745 जी। के बाद में ठंडे होते चले गए, ज्ञान का प्रभाव रहा, तो वो ईश्वर सृष्टि की जागनी शुरू हो जाती है। आता है पूरा प्रकरण है ये, उसमें बहुत भी रखा है। उसके तो बाद यो 11वीं और 12वीं और 13वीं इकट्ठी चल रही सबकी, ईश्वर सृष्टि की भी इकट्ठी है ये तो अब अगर ये हमारे साथ में। 11वीं 17वीं तो जब हो गई, तो इसका मतलब रुवे तो चली गई, नहीं चली नहीं गई, रुवे हैं, लेकिन रुवे अच्छा, जागृत हो गई हैं, उनके साथ में अब जीव भी जागृत हो रही है, ईश्वर सृष्टि भी जागृत हो रही हाँ यही तो कहना चाह रहे थे। है ना। अगर रुवे चली गई तो फिर हम कौन है, ब्रह्म सृष्टि आता है ना संशय, है ना। शायद। चल सुंदर साथ जी, लेकिन दीदी संशय के साथ एक बात क्लियर भी तो होती है, ईश्वरियों के पास इश्क नहीं होगा, उनको ज्ञान तो होगा, सत्ता का अहंकार भी होगा। हाँ जो ब्रह्म सृष्टि होगी उनको अब 10 में से अब पता चल जाएगा कौन सी ईश्वरी और कौन सी ब्रह्म है। अगर 10 लोग भी बैठे हैं ना, तो पता चल जाएगा कौन सी ब्रह्म और कौन सी ईश्वरी है। पहचान हो जाती है, लक्षणों से पहचान हो जाती है, बिल्कुल सही कह रही है आप। सुंदर साथ जी म्यूट कर लीजिए अपना माइक, अगर नहीं बोल रहे हैं ना कोई सुंदर साथ तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा अंजू सखी जी ने, क्योंकि उसके व्यवहार से जो लक्षण दिखाए हैं ना महाराज जी ने, तो उसके लक्षणों से पता चल जाता है कि किसके अंदर वो अंकुर है, जहां इश्क की झलक आती है, और जहां ज्ञान है उसमें अहंकार नजर आता है, वो कोरा जीव है। ज्ञान तो उसने ले लिया, लेकिन अहंकार का फूल बांध, जो ईश्वरीय सृष्टि वो ज्ञान से विनम्रता को प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता, भले उसके पास ज्ञान, लेकिन जीव को अगर ज्ञान हाँ मिलेगा तो उसके साथ में उसका अभिमान जले। हाँ जी, इसी बात पे एक बात दिमाग में आई अभी। जी बताइए बबीता जी, बताइए आप। जैसा किसी ने तारतम भी ले लिया, और वाणी वाणी चर्चा भी सुन रहे हैं, मतलब हम सब, और वो भी कर रहे हैं, सब याद भी कर लिया, प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे, और उसकी रहनी नहीं सुधरी, तो तो जीरो, वो, जीरो है। और एक ऐसा है जी, अब वो उसके पास तारतम मंत्र नहीं है, जी और उसके पास वाणी चर्चा भी, मतलब ये भी नहीं होगा, पर उसकी रहनी जो है वो ब्रह्म सृष्टियों से मिल रही, जैसे राम रतन महाराज जी से मिल रही, मतलब किसी किसी की रहनी, साधु संतों की बात कर रही है जी मैं, जैसा मैंने किसी की चर्चा वहां नहीं सुन ली, हम्म मैं मैं हम मत नहीं बात कर रही हूँ, तो किसी की रहनी ऐसी है कि जैसा उसके हम प्रवचन सुन रहे, कुछ सुन रहे, तो हमें ऐसा लगेगा कि या तो इसकी रहनी जो है, ये तो हमारी उसकी उनकी भी है, राम रतन महाराज जी की भी तक मैं उनकी रहनी है, ये तो किसी किसी के या मतलब ये रहनी तो हमारी उसकी है, हमारी वाणी की चर्चा वाणी है, तो किसी किसी के ऐसे वो मिलते हैं, तो वो कहाँ जाएगा जी। कहनी लग रही चाम और रहनी पूछावे धाम, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने, भाई कहने कहने तो हाँ, कहते रह जाएंगे, लेकिन तो रहनी किसी तो। संत की, हाँ, मतलब कोई कोई ऐसे हैं, कोई ब्रह्म सृष्टि ऐसी है
मतलब जिन्होंने तारतम मंत्र ले रखा, वाणी चर्चा भी कर रहे, सुन भी रहे, पर उनके अंदर रहनी मनी है, ना तो उनका खाने पीने का सुधार है, जो कि उसमें बताया गया कि उन्होंने तो मीट वीट खानी 1 महीने के लिए छोड़ दी थी और फिर वे जागृत हो गए थे, जैसे हमारी भी तक माँ है। तो मतलब कुछ लोगों की इस तरीके से रहनी नहीं यार, तारतम मंत्र भी है उनके पास सब कुछ है, जी और एक के पास कुछ भी नहीं है, उसकी रहनी ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि इसकी कितनी अच्छी रहनी है कि हमने तारतम भी ले लिया, वो भी ले लिया, और लेकिन मतलब चर्चा वाणी भी मोदी सखी जी, अगर जीव की भी रहनी बदलेगी ना तो उसे पहचान जरूर होगी, ज्ञान तो उसके जरूर होगा, भले ही वो बाहर व्यक्त ना हो, भले ही पढ़ ना पाए, लेकिन अनुभूति का ज्ञान उसके पास जरूर होगा। अब हम रामचंद्र महाराज जी को कहे क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? वो तो साक्षात परमधाम को था देखते भी थे और दिखाते भी थे, राज्य उनके अंदर विराजमान थे। वो तो है ही, वो तो परमहंस है ही। हाँ पर जी, मतलब किसी किसी की जैसे ये आवे हैं, प्रेमानंद जी आवे हैं, तो इनकी काफी हद तक मतलब इनकी काफी हद तक रहनी उससे मिलती है, और ये किसी को कोई इनके पास आता है, प्रश्न करता है, तो किसी को अंधविश्वास में नहीं डालते, सीधा बोलते हैं, और इनके पास सब धर्मों के आते हैं। मैं कितनी बार इनकी जैसा इसमें सुन चुकी, बिल्कुल सही बताया, प्रेमानंद जी। बिल्कुल सही बताया मोदी सखी जी। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, देखो महाराज जी भी पहले कह रहे थे कि चाहे कितनी नवधा भक्ति कर लो, है ना, कितनी ही तुम अपने आप को यहाँ पवित्र कर लो, कितने ही कह रहे कि 10-10 मालाएं गले में डाल लो, लकड़ी को धो धो कर जलाओ, कितने ही नियम पाल लो, लेकिन जब तक निस्बत नहीं होगी, जब तक ये पहचान नहीं होगी धनी की, तब तक बेहद में भी प्रवेश नहीं होगा, भले ही रहनी उनकी श्रेष्ठ हो। ये निस्बत का फल है, जो ब्रह्म आत्माओं के पास निस्बत है ना, तो निस्बत में चाहे बाहर में व्यवहार कैसा भी हो, देखें कुछ आते हैं कि बाहर से, वैसे तो राज श्यामा जी, राम श्यामा जी बोलते रहते हैं, जी राधे राधे भी बोलते हैं, राज श्यामा जी भी बोलते हैं, जो उनके पास आते हैं, सवाल करते हैं, तो जवाब बहुत अच्छे देते हैं उन्हें। जी जी सबको ऐसे नहीं बताते कि भाई तुम ये कर लो तुम्हारा ये हो जाएगा, या जो भी कोई पूछेगा तो उन्हें बिल्कुल क्लियर बोल देंगे वो। हाँ, नहीं ये तो देखो उस पर समझता हूँ, पर्सन ये तो जीव का अपना अलग अलग स्वभाव है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ना कि अगर बिना इल्म के, बिना तारतम्य ज्ञान के तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि पंचवासना महाराज जी कह रहे पंचवासना ज्ञान लेकर आए, तो वे भी अटकी हुई थी जब तक तारतम्य नहीं आया। जी जी तो तारतम्य तो जरूर होगा, क्योंकि जीव की मुक्ति भी तारतम्य, अब से कितने तप करते आते हैं आप ये देखिए। अब ये कहेगी ब्रह्म, हिंदू सखी जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कितने अब तक ऋषि मुनि तप कर रहे थे ना, लेकिन अब तक बेहद में भी क्यों नहीं पहुंच रहे थे? क्योंकि उनके पास तारतम्य नहीं था। जी तो जो भी जीव पहुंचेगा, भले ही कितनी कसनी कर ले, लेकिन जब तक तारतम्य नहीं होगा तब तक वो बेहद में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये सुंदर साजी ब्रह्म आत्माओं की, नहीं तो ब्रह्म आत्माओं ने कितने तप किए बताइए, महाराज जी खुद कह रहे ना मेरी करनी कर ना कुछ है, जीव ने तो तप किया, लेकिन ब्रह्म आत्माओं ने कौन से तप किए? यूं तो जीव को उड़ा कर ले गई, साथ में बैठी जो आत्मा, और आत्मा पे धनी का बल है, तो इतने तो प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, थोड़ी सी एक बात कहूँ। मैंने जब मैंने गुरु निधाए थे, तो मैं एक ये डंडी स्वामी जी होते हैं ना, डंडी स्वामी कहा जी ने, जी जो डंडा से ले रखा है मैं, हाँ जी हाँ जी तो हाँ मैं धा रखे थे मेरे रिश्तेदारी में। तो मैंने भी उन्हें हाथ दिखाया, मैं महाराज जी मुझे भी नाम दे दो। कह लो उन्होंने मेरा हाथ देख कर तेरे भाग में गुरु ही नहीं है। तो मुझे इतना दुख हुआ जी, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो मेरे जो जीजा थे उन्होंने वो रखा था धा, तो मैंने तुम्हारे इनसे ध्यान चर्चा करी। तुम्हारे भाग्य हाँ में तो प्रियतम थे उसने हाँ भी जी देखा। हाँ। तो इन्होंने गुरु धारे, तो मैंने कहा जीजा चल मुझे नु तो बता दो ये नाम किसका ले रहे, क्या जाना है। और मैं कहा तुम किसका ले हो भाई, ध्यान करो जैसे योग करो, बैठे रहो कितनी देर। कह ले हम तो वहां तक जाए उस तक सबलिक ब्रह्म तक और केवल ब्रह्म तक। तो जब मुझे पता नहीं था सबलिक ब्रह्म क्या हो और केवल ब्रह्म क्या हो, फिर इन्होंने मेरे साथ बात करी इन्होंने बहुत अच्छी। मैंने सोचे तो बहुत बड़े गुरु हैं भाई। जब अब पता लगा, पहले तो बहुत बड़े समझी थी, बहुत बड़े गुरु है, ये तो योग करें, ये तो ध्यान करें, चितवन करें। तो अब मेरे याद आवे सबलिक ब्रह्म भी बतावे थे, केवल ब्रह्म भी घटा देते कहाँ निराकार में। को निराकार है, निराकार से परे नहीं जावे थे, और ये निराकार से पर, ये निराकार से परे है सबलिक ब्रह्म भी केवल ब्रह्म भी। तो अब समझ में आया इनके शास्त्रों से संकेत तो उठावे थे ये, लेकिन रह जाते हैं निराकार तक। अभी पीछे आईना सुंदर सा जी हरिद्वार के प्रसंग में देखो ना, एक एक चक बहुत डीपली किया ना हमने, तो कितना उन्होंने कितने तप करे थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कुछ यहाँ का जोड़ दिया, कुछ वहां का जोड़ दिया, है ना। तो
खुद शुद्धि ही नहीं थी, उनके पास ज्ञान होते हुए भी पहचान नहीं थी उनको कि तुम कहाँ की बात कर रहे हो। और तपस्या इतनी की देखो क्या हद है कि कुटिया बना बना कर रह रहे हैं, झरने के पास रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, कोई गीता का पाठ करा, अभी कर क्या है ना सन्यासी हो गए। तो कितनी कसने कसता है जीव, लेकिन फिर भी बेहद तक नहीं जा पाता। तो ये तारतम्य का बल है सुंदर साज। तो जो चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, इसी तारतम्य के बल से ही जाएगी। हाँ जी, है ना? जैसे एक और भी बात आई समझ में। हाँ जी, तो जैसे अभी बताया मोती सखी जी ने कि एक ब्रह्म मतलब देखो तारतम्य भी ले रखा है सारे कुछ, मतलब उसके पास ज्ञान भी है, और एक जीव ऐसा है जो मतलब उसकी रहनी हमारे रामचंद्र महाराज जी से भी मिल रही। जी तो देखो अंतर तो हमें नजर आ रहा है यहाँ। देखो वाणी में देखो, मेरी याद तो है नहीं कि कौन से ग्रंथ में महाराज जी ने वर्णन नहीं किया कि हे आत्माओं अपनी रहनी देखो तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी रहनी को तो देखो, तुम परम धाम की आत्माएं हो, और तुम्हारी रहनी कहीं ऐसी थोड़े ना होनी चाहिए जैसी है। तो अगर हम देखें ना तो देखो एक जीव तो इतनी मतलब चलनी पे चल रहा है कि उसकी तुलना हम अपने रामचंद्र महाराज जी से कर रही। और जिस जीव पे एक सूरता बैठी हुई है, आत्मा ब्रह्म सृष्टि का, जिसको एक खिताब मिल गया यहाँ आके, तो उसको तो महाराज जी ने नाम भी दे दिया ना कि तू मेरी आत्मा है। जैसे इंद्रावती सखी है, रामचंद्र महाराज जी परमहंस हुए, और अब जैसे हम हैं तो हमें महाराज जी हम दावा ले रहे हम ब्रह्म आत्माएं हैं। तो अगर हम इस तुलना से देखें ना उस जीव के अपने जीव में, देखो एक कोरा जीव होते हुए भी ना ऐसी रहनी कर ले, अपनी ऐसी रहनी कर ले कि ब्रह्म सृष्टियों की भी नहीं होती है ऐसी। बिल्कुल। जी, तो थोड़ा सा ये है जी, बिल्कुल लेकिन सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हम कुछ भी करें। कसनी तो कसनी पड़ेगी, जैसे मोती सखी जी ने बताया। भाई देखो रहनी में तो आना पड़ेगा, जी केवल जी, कहनी और करनी से काम नहीं चलने का, रहनी में तो आना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ जी, वही तो कहा ना महाराज जी ने कि तुम अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, क्या तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अपने लक्षणों को तो देखो। है ना एक ग्रंथ में महाराज जी ने वर्णन किया ब्रह्म सृष्टियों की रहनी पे। जी जी, वो रहनी हमें अपनानी पड़ेगी जी जरूर। बिल्कुल सही है। अभी सुंदर साथ जी मंत्र से कहा, मोती सखी जी ने मंत्र, तो थोड़ा सा मैंने अभी मैसेज पढ़ा था मीटिंग के बीच में ही, अंजू सखी जी ने भेजा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर करोगे? दीदी मैंने तो इसलिए कहा था कि उसमें तारतम मंत्र थोड़ा नहीं दीदी हमारा। नहीं आप भाव बताइए तुम्हें, शायद हमारे भी मैं ही कह रही कि मंत्र तो वो होते हैं ना, भी जैसे वो कोई गुरुवार के शनिवार के जो बोलते नहीं, जो एक एक जो भी बोलते हैं, मतलब बताना नहीं आ रहा, हाँ मंत्र तो वो होते हैं दीदी। तारतम को मंत्र थोड़ा कहेंगे, कहेंगे क्या? देखो एक मिनट, अगर हम अपनी पद्धति में देखें जहां तक अपना विचार है, अगर वो हम तो पता है स्वामी जी ने हरिद्वार की बीतक में तो ये इसलिए कहा ना, क्योंकि बाकी सबको जो आए थे, जो भी जितने भी धर्मशास्त्र वाले आए थे, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना था, इसलिए उन्होंने वहां तारतम मंत्र कहा है। वैसे तारतम को दीदी मंत्र थोड़ा कहेंगे, कहेंगे? पहले तो हम नहीं, ये देखो, वो तो ये आप बात पूरी करिए पहले। चलो जी, पहले मैं तो ये समझ में आता है जी, जैसा किसी ने कहा कि भाई तुम ये मंत्र ले लो, तुम्हारे ये दुख दर्द ठीक हो जाएंगे, तुम शनि मंत्र कर लो, तुम्हारी ये ग्रह टल जाएंगे, ये है वो है, मतलब ये जो संसारिक है, ये इसके लिए मंत्र है। और जो हमारा है ये है तारतम मंत्र, ये है हमें भव सागर से पार उतारने वाला मंत्र जीव को। ये मंत्र कुछ ये नहीं है कि भाई तुम ये मंत्र कर लो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मंत्र कर लो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये सिद्धि कर लो तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, तुम ये सिद्धि कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये शक्ति मिल जाएगी, ये शक्ति आ जाएगी। ऐसा है कि जीव को यहां से निकाल कर पार उतारना, हम्म। तारतम मंत्र। बस मेरे तो समझ में ये आया आज जो मैंने आज पढ़ा था इसमें, अंजू सखी जी ने प्रणाम ये जी। थोड़ा थोड़ा सा मेरी मैं भी आवाज अपने आ भाव रही बताऊं, जी अपने भाव बताऊं जी मैं। जी जैसे हाँ ही जी। तारतम मंत्र है, हमें कहे तो दियो तारतम मंत्र, और है भी ये तारतम मंत्र ही, वाकई है। इसका विश्वास है मुझे थोड़ा सा, क्यों है ये मंत्र है ये हाँ तारतम जी। मंत्र। लेकिन ये अपने अंदर कैसे लेना है? मंत्र कह तो दिया, अक निज नाम श्री कृष्ण जी, जो निजी है, हम अपने अंदर जब ध्यान में बैठे, निजी नाम, मेरी आत्मा का निजी नाम, निजी नाम मेरा निजी है कौन? परमात्मा, मेरा ले जाने वाला सतगुरु। निजी नाम श्री
कृष्ण, यह शक्ति जब उस शक्ति की तरफ को खींचेगी तो एक जब इसमें खींचा होगा, ये अंदर के भाव हैं जी। मंत्र कहेंगे तो से मंत्र ही, देखो मंत्र के बिना और से क्या कहेंगे, तारतम मंत्र कहेंगे, लेकिन इसके अंदर अपने मंत्र है, भाव जो लेने ना ध्यान में बिल्कुल लेने। और देखो मैंने एक जगह ये भी सुना, जैसे हम कहते हैं ना राश्याम राश्याम राश्याम, ये भी एक मंत्र ही है। ये देखो कह तो दिया मंत्र है, लेकिन ये अपने भाव देखने अंदर के, हम कैसे ले रहे इसे, किस तरीके से ले रहे इसे, ये मंत्र समझ रहे इसे, या हम इसे अपना खजाना समझ के मिल रहे उस मालिक से। ये तो 1 घंटे में भी पूरा नहीं होता, 2 घंटे में पूरा नहीं होता अगर इसे भाव समझ ले में। 1-2 घंटे की बात नहीं सुंदर साथ जी, ये तो पूरे जीवन का है। लेकिन तो अगर शास्त्रों में देखे तो क्या कह रहे हैं, मन का मतलब का है मननात इति मंत्र, यानी जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। अब श्री जी ने यहाँ पर अपनी पद्धति में बताया कि मंत्र तारतम सोई, युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोई, यानी जो जाप करना वो युगल किशोर का श्री राश्यामल जी। और मंत्र जो हमारा यानी मनन, जिसका हमें मनन करना। अब ये देखो हम 6 चौपाइयां हैं, केवल रटनी तो नहीं है, इनका मनन करना कि इसमें हम क्या कह रहे हैं। हमारी 18,758 चौपाइयां, इसमें हमें मनन करना है कि क्या कह रहे हैं, और फिर कहना नहीं, उसको क्रियान्वित भी करना है। जैसे कह दिया ए सतवाणी मत के लेव जो इनको साथ, अब मनन ना करे, मंथन ना करे तो कहने में थोड़ा ही हो गया। तो यानी जिसका मनन किया जाता है उसको यहाँ के शब्दों में अगर इंट्रोडक्शन देना है तो उस मंत्र का तो ही नाम दिया जाएगा, इसीलिए कहा कि मंत्र तारतम सोए। और अगर हम देखें शायद हमारे जो नवरंग स्वामी जी हैं, उन्होंने भी जो जिनको तारतम का कुंजी दी थी ना दिल्ली में भी, जो हमने प्रसंग किया, अलग अलग तारतम की जो शक्ति दी थी मुकुंदास जी को, तो उन्होंने अष्टविध का तारतम बताया, उसमें तारतम मंत्र भी है, बीज मंत्र। तारतम के 8 विध का तारतम है ना, तो 8 विध के तारतम में हमारा मंत्र तारतम भी है, जिसको हमारा एक लाइन कह दे या कुछ भी कह दे, तो उसका फिर खुलासा हमारी 6 चौपाइयों में, 6 चौपाइयों का खुलासा हमारे इसमें है सुंदर साथ जी, हमारी प्रकटवाणी में। और प्रकटवाणी का खुलासा हमारे 18,758 चौपाइयां है। अगर यहाँ पर मेरे जो भाव है, बाकी तो सब अपने भाव सबके ठीक होते हैं, अपने अपने भाव से ले सकते हैं, लेकिन मुझे 2 साक्षियों से, एक हमारे नवरंग स्वामी जी ने और हमारे श्री जी ने ही जो हरिद्वार में कहा कि मंत्र तारतम सोए, तो हम यहाँ का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम उसको मंत्र कह सकते हैं। अगर अंदर से देखेंगे तो वास्तव में वो आत्मा परमात्मा की वार्तालाप है, अंदर से देखेंगे तो, क्योंकि जब धनी देवचंद जी को दर्शन दिए तो वार्तालाप ही तो हुई, लेकिन एक बीज दे दिया, यानी जो कह दिया कि ये कहे बीज तारतम, यानी तारतम का बीज रूप। तो उसको यहाँ मंत्र, और जो अभी मानिक बाई जी ने बताया है कि जैसे यहाँ कह रही है हमारी अंजू सखी जी कि भाई मंत्र यहाँ के हो गए, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग देवताओं की सिद्धि के होते हैं, उनसे अपना कार्य सिद्ध करते हैं, लेकिन हमारा कार्य कौन सा है, इस अज्ञानता से पार उतर जाए, तो इसलिए हमारा तारतम है। और देखे देखे जैसे देवचंद जी महाराज जी को दिया था भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तो उन्होंने भी दीक्षा मंत्र बोला था, वो तो बेहद का था, है ना। फिर बिच्छू का डंक उतारने का भी उन्होंने मंत्र बोला, तो वो तो यहाँ का हो गया, लेकिन वो तो आत्मा के साथ में था जो उन्होंने दिया था बेहद का। तो मेरे विचार से तो भले ही जो भी वार्तालाप है उसको यहाँ मंत्र के ही नाम से जाना जाएगा, इसीलिए शायद इसी भाव से श्री जी ने यहाँ पे मंत्र तारतम सोए, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं थे भाई उनके अंदर, साक्षात धाम धनी थे तो कुछ और शब्द भी यूज कर सकते थे, मंत्र ही क्यों कहते। तो यहाँ किस रूप में दोगे उसको, पूरा विस्तार तो नहीं बता सकते भाई, सारा कैसे बताओगे। तो उसका जो पूरी शक्ति है, जैसे एक पूरा वृक्ष एक बीज के अंदर होता है, और फिर उस बीज से बहुत सारे बीज बन जाते हैं, एक वृक्ष पर लगते हैं जो, तो एक वृक्ष का जो सूक्ष्मतम रूप है वो बीज है, उस बीज के अंदर सब कुछ होता है। तो इसीलिए यहाँ हमारे जो 6 चौपाइयां कह ले या एक चौपाई कह ले, तो ये एक पूरी वाणी का एक बीज रूप हो गया जिस पर हमें मनन करना है। तो यहाँ अगर यहाँ की भाषा में हम कहें तो मुझे तो लगता है, बाकी सबके अपने अपने भाव है सुंदर साथ जी, कोई और बता सकता है क्या कुछ भाव है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को अलग अलग एंगल से देखते हैं ना, हर कोई किसी की दृष्टि होती है। दीक्षा मंत्र भी बोलते हैं इसको, इसे ऐसे भी कहते हैं कि मतलब मंत्र न लेके निज नाम लेना, इसे निज नाम लेना भी कहते हैं। हाँ निज नाम मंत्र भी बोलते हैं, इसके साथ में मंत्र भी लगता है कि निज नाम मंत्र ले लिया गया, या वो है तारतम ना कि तो यहाँ की भाषा में समझाने के लिए वही बात है ना कि हाँ शब्दों में आए शब्द
वो शब्दों वाली में। बात है कि शब्दों में शब्दातीत। और एक ये भी होता है सुंदर शाह जी, प्रैक्टिकल में ये है, मान लीजिए हमारे कोई कहीं हम वाणी में उलझे हुए हैं, बहुत कुछ गुत्थी है, जैसे कहते हैं ना यहाँ तो चमत्कार हो जाते हैं कि तुम जाप कर लो, लेकिन वास्तव में रियलिटी में जो हमारा अगर अपना मंत्र है, चाहे तारतम कहे, तारतम मंत्र ही है, कहीं हम उलझे हुए ना, तो उस अज्ञानता को इस तरह से कहते हैं कि चाहे तुम एक बार या 2 बार सच्चे दिल से, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये नहीं सुना सुनाई, कहीं कोई चीज हमारे समझ में नहीं आ रही, तो अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो पता नहीं तुरंत वो अज्ञानता कैसे चली जाती है। तो एक मंत्र का काम भी तो किया, कैसा चमत्कार, इस मंत्र ने जो भी कह रहे, ये चमत्कार ही तो हो गया कि इस मुर्दे को जीवित कर दिया। महाराज जी कह रहे कि ऐसा चमत्कार तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कितना बड़ा चमत्कार हुआ, सारी अज्ञानता हटा दी, और कितनी, इतने बहुत कम समय में। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वास्तव में चमत्कार का कार्य भी करता है, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं जो छूट रहा है कि थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर फुर हो गए, फिर वहीं के वहीं। ये अखंड कार्य करता है, अखंड चमत्कार करता है, जो आत्मा को भी वो आता है कि वचन तो है जागृत, जगावट है तत्खिल, आता सत्य। है ना, तत्खिल जगाते हैं। जो मतलब सिर पे ना ले तो फिर क्या करे वचन, अगर भी कोई उसे ग्रहण ही ना करे तो वचन ही क्या करेंगे। हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना, वचन भी तो कार्य जब ही करेंगे। अब कोई मान लो कोई दवाई ले आया किसी से, किसी वैद्य ने बढ़िया औषधि दे दी, अब उसे उसे कोई खावे ही ना तो उसे आराम कैसे होगा। अब राज जी ने वाणी में वर्णन तो कर दिया, उसके अनुसार चलेंगे नहीं तो वो हमारी रहनी नहीं बदलेगी, तो वो कहाँ असर दिखाएगी, नहीं दिखाएगी वचन। बिल्कुल हम उसके अनुसार चलेंगे तो वे पूर्ण रूप से सत्य होंगे वचन, फिर तो रहने में आके ये अपना असर दिखाना ही दिखाना है उनको। बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी इसमें एक शब्द जो दे देते हैं ना, देखो किसी भी देवी देवताओं का देख लो तो उसके अंदर वो पूरी पावर होती है। जैसे हमारे इस कह दे कि हमारा तारतम है 16 अक्षर का, ये 6 चौपाइयों का है, तो इसके अंदर पूरी वाणी का सार समाहित है, तो उसका सूक्ष्म रूप को ऐसे कह सकते हैं। और अंजू सखी जी अगर कुछ मतलब कुछ गलत बोल रहा हो तो उसको आप क्लियर करिए। नहीं दीदी, नहीं नहीं, आपने कर दिया क्लियर। मेरे को तो ऐसे था कि मंत्र जो सारे हैं, मुझे लगा कि मंत्र उसी को ही कहते हैं जो मैं अभी बताया ना, देवी देवताओं की और जो ग्रहों के होते हैं, मैं उसे ही मंत्र समझती थी, क्योंकि नहीं यही समझा हुआ है। वो तो सही कह रहे हैं आप अंजू सखी जी, इनको मंत्र कहते हैं। जैसे देवी का होता है तो ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, वो क्लिंग में सारी शक्ति आ गई उसकी, पूरा नहीं लिया उसको। इसी तरह से हमारी पूरी वाणी नहीं ली, उसमें 6 चौपाइयों में ऐड कर दिया। तो उसको भी महाराज जी ने जब कहे तो यहाँ पर हम मंत्र मेरे जो राय है, क्योंकि जब श्री जी ने जैसे किसी भी भाव से कहा, जब हमारे नवरंग स्वामी जी ने पूरा तारतम खोल दिया, अष्टवेद का तारतम, जब उन्होंने कहा है कि मंत्र तारतम, तो मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ। और बाकी तो अगर कुछ आपका भाव है तो वो व्यक्त कीजिए आप। आंटी सेवा पूजा में ही लिखा था मंत्र बीज आंटी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी मेरे हिसाब से जो मतलब आप सब बता रहे, मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो इससे ये है मतलब उस टाइम पे राज जी ने, प्राणनाथ जी ने, श्री जी ने मतलब इस वर्ड कह लो या इस शब्द से ज्यादा मतलब अच्छा कुछ नहीं समझा होगा, और ना ही है। क्योंकि देखो और वर्डिंग हम इसमें अगर यूज करते वो राज जी उस टाइम पे भी, तो ज्यादा ना चलती या ज्यादा मतलब इस जगह सेट ना बैठती कि भाई तारतम के साथ मंत्र ही लगेगा, और मंत्र ही परफेक्ट बैठ रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने अपने मंत्र बताए थे ना, अपनी अपनी मतलब जिसके अंदर हाँ सारी जी। शक्ति है। तो ऐसे श्री जी ने हाँ बताया कि हमारा मंत्र जो है वो तारतम है, जो ज्ञानता जी से जी पार जी। उतारता है। और आंटी जो आपने बताया ना कि प्रैक्टिकली अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है कहीं पे, हम अपना मंत्र करते हैं, तो आंटी ये 100, 10, 20, 13, 15 जितना भी है ना, बहुत ज्यादा सच्चाई है इस बात में, बहुत ज्यादा। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत ज्यादा। मुझे भी इतने साल हो गए ना, आप ये देखो ना, मैं ज्यादा मतलब पूजा नहीं हो, मतलब ज्यादा रेगुलर कंटिन्यू कुछ नहीं होता, पर विश्वास कह लो, प्रेम कह लो, और ये मंत्र वाली बात, निज नाम वाली, सोते उठते भी, मतलब जब भी, ये नहीं कि माला ही करनी, वो 108 मोती ही गिनने, कितनी भी बार, और शक्ति उसमें इतनी है, इतनी है, इतनी है कि बता ही नहीं सकते जितनी है, जैसे कि आपने कहा। हाँ, श्रद्धा भाव से होता है, इसमें तभी प्रैक्टिकल। तो हाँ दीदी, जी। एक बार ना ऐसे जो हम, भाई, हाँ जी बताइए मंजू सखी जी। हाँ नहीं, मैं वही अभी वो कह रहे हैं ना, जो भी भैया बोल रहे हैं, वो तो फिर है ही, विश्वास करके दौड़ सीधे तारतम को फल ले सीधे, वो तो है ही, विश्वास की तो सारी बात है ही।
बाकी और इस बात को इतना अदरवाइज मत लो कि वो आपको ऐसा लगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं नहीं सोच। अंजू सखी जी, हम तो हम्म, डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। देखो सबको अपना राय रखने की वो है अथॉरिटी यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैंने मैसेज अभी बीच में पढ़ा था हाँ, जब। और क्योंकि ना ये बीतक में मैंने सुना हुआ है कि वो स्वामी जी ने इसीलिए कहा था कि वो सब यहीं के थे ना, 14 लोगों के थे सब, इसलिए उन्होंने मंत्र कहा। और कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने तारतम को समझा है तो इसमें श्यामा जी और राज्य की बातें है ना, इसलिए मैंने कहा कि मंत्र थोड़ा हो। मंत्र तो जैसे वो एक चुपाई में बोल देते हैं, जो अभी मैंने बताए देवी देवताओं के या ग्रहों के, इसलिए मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, वैसे सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ हम जब इसमें बैठे ना अक्षर ब्रह्मांड में, तो हम अगर अपना हम्म, इंट्रोडक्शन देना है या कुछ बताना है तो उसको मंत्र ही कहा जाएगा, लेकिन अंदर में उतरोगे तो वो वार्तालाप हाँ, है ना, वो और वार्तालाप। एक ये भी तो है जी। अब मतलब जो हम दे देवताओं के किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी में भी कुछ करेंगे, भंडारे बोल लेंगे, कुछ बोल लेंगे, या मंत्र का जाप करेंगे कि हमारा ये काम सिद्ध हो जा, हमें ये मिल जा, हम उनसे कुछ लेने के लिए करते हैं। और जो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो हमारा मंत्र है कि हम अपने को न समर्पण करने के लिए कि जो तू है वही मैं हो जाऊं, मैं खत्म हो जा, और मुझे तुम्हारे हृदय धाम में, अपने हृदय धाम में मुझे स्थान दे दो, मैं हूं ही नहीं, तू ही तू, तू ही तू। मतलब हमारे मंत्र में ये भी तो है, हमारे मंत्र में ये तो नहीं है। अब भाई जैसे कहा दक्ष शनि का इतना इतना जाप कर दो, पितरों का इतना जाप कर दो, देवताओं का इतना जाप कर दो, तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, धन दौलत आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। ये सब ही है, ये सब हमने भी तो करे ना, हमने भी करे। अब भाई ये शंकर जी पे चले जाओ, शंकर जी से काम नहीं बनता तो साईं बाबा पे चले जाओ, उस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ। मतलब ये है, ये तारतम्य मिलने के बाद तो हमारी यही होगी ना कि कि तू ही तू, तू ही तू, अपने हृदय स्थान में प्रभु मुझे ले लो, मैं तेरी हूँ, तूने मुझे यहाँ भटक रही, मैं यहाँ छोड़ दिया तुमने मुझे, धनी तू अपने हृदय धाम में मुझे ले ले। बिल्कुल सही। अपने को उनका अंग मान लिया ना कि मैं तुम्हारा अंग हूँ, तुम मुझे अपने से दूर मत करो। मतलब हमें उन्हें अपने को उन्हें समर्पण कर दिया। और जो संसारिक है, अब मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, भाई तुमने, अब भाई तुमने कहा था इतना जाप कर ले कार्य, तो यानी आज कुछ गलती होगी, अब दोबारा और इतने 1000 का जाप करा लो, हाँ, यही है ना। तो इनके पीछे स्वार्थ हो गया ना बस। यहाँ पे जीव को क्या होगा कि जीव को अखंड मुक्ति मिल रही है, ये अपने प्रेम के लिए कर रहा है, परमात्मा से पाने के लिए। आजकल यही है, सभी की बात है, जिसमें मैं भी हूँ, हमारे घर में मेरे बच्चे भी हैं, अगर प्रसाद चढ़ाने जा रहे बालाजी पे, ये कर रहे, वो कर रहे, कहने लगे मम्मी तू भी चल, मैं ना काम कर बेटे, बस मैं तो यही सी बैठी, जो कुछ देगा ले लूंगी, सुंदर साथ ही सही उसकी मायने रजा में में, मेरी रजा है। सही मायने में देखो ना, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें प्रसाद चढ़ा कर आना है कि प्रसाद लेने जा रहे हैं, इतनी लेकर आना ये भी नहीं पता। हाँ जी, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। हमें तो इन्हें कहते हैं ना कि सिखाया मंदिर में जब जाते हैं तो प्रसाद लेकर थोड़े जाते हैं, भोग लेकर जाते हैं, प्रसाद ज्यादातर लेकर आते हैं और ज्यादातर हम यही सुनते हैं कि फला जगह चले जाओ, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हाँ वहां मनसा पूरी होने वाला मंदिर है, यहाँ पे सिद्धपीठ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर हम हनुमान जी के भी पास जा रहे हैं या विष्णु जी के पास जा रहे, किसी के पास जा रहे, अपने को समर्पण तो नहीं कर रहे उन्हें, नहीं करे, स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। वह उनके पास तो हम इसलिए जा रहे हैं कि ये दे दो। आके एक भिखारी तो बाहर बैठा, वो 1-2 रुपया मांग रहा, भाई मुझे भी दे दो, और हम सबसे बड़े भिखारी जाकर अंदर भीख मांग रहे और कह रहे क्या, अब देख तू मेरा ये कार्य कर दे, मैं तुझे बस आपका सोने का छत्र चढ़ा दूंगा या तेरे पर पत्थर लगवा दूंगा। भाई तू मांगने जा रहा, देने जा रहा, उससे भी वहां सौदाबाजी कर रहे। सिफारिश, तो ये देखो रिश्वत देने के लिए जा रहे हैं। अब मैं समझ नहीं आता, वो उन्हें देने के लिए जा रहे हैं कि लेने के लिए जा रहे हैं उनसे। उनसे भी इस तरह मांगना कि 10 के हाँ, बदले में 1000 मिल जाए। और वो तो दे, परमात्मा तो ये तो सब दे ही रहे हैं, ये तो बिना मांगे दे रहे ये तो सुंदर साथ जी हमने, परमात्मा ना। ये तो हम कर चुके, ये तो हम कर चुके नहीं, रास्ते में तो निकल हाँ जी, वही तो मैं कह रही, अब हमें अपने पे ही हंसी आ रही। अब कभी कभी बैठ के ऐसे ही दिमाग में बात चलती है, जब कोई कहता है तो अपने पे ही हंसी आती है, अब देखो ये सब क्या था, अब अपने पे ही हंस रहे हम। चलिए बेटा, 1-2 क्वेश्चन ले लो, 2 मिनट का टाइम रह गया। एक व्यक्ति ने सुंदर साथ से प्रश्न किया कि आप नमाज
अदा क्यों नहीं करते? तब सुंदरसात ने क्या उत्तर दिया? हमारा तो दिन रात बरसात जी भी आ गया। चलिए मोहित जी आप बताइए। यही बोला था जी, हमारी नमाज तो कभी बंद ही नहीं होती। हम तो 24 घंटे अपने परमात्मा का ध्यान में रहते हैं। हम्म और अब तन मन धन से तीनों, मतलब तन मन धन से अपनी 10 इंद्रियों से अपने श्री राज जी के चरणों में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल सही। ये था मतलब अंदर की बात से तो। हाँ और 5 बार की जो पूजा थी ना, वो हम जैसे 5 बार हम आरती करते हैं, ये 5 बार नमाज पढ़ते हैं शायद, होश से था कुछ ऐसा करके। 5 समय की नमाज होती है ना। जी। हाँ जी, इसमें ये भी था, प्रणाम जी, हाँ अगर जो अंदर दिल में है उसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने ये भी तो कहा था, याद तो वो करा जाओ जो मतलब वो तो अंदर है ही, वो तो याद करने की जरूरत ही 24 घंटे। उनको तो उन्हें क्या काम था? 12 मुखों से घर का काम करना था या कुछ करना संभालना था? उन्हें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही धुन थी, एक ही लगन थी उन्हें तो यही। और अंदर में था ही, वजह से तारतम्य की बात चल रही थी, जो अंदर में है तो उसे तो बाहर शब्दों में भी नहीं आता, तो अंदर है तो है ही बस। है शब्दों में तो एक मतलब बाहर से एक मतलब हम तुम बाहर की स्थिति में है, अंदर जाने के लिए एक साधन के रूप में है। जी 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 जी। जैसे होता है ना कि हाँ जी, बात तो राधा जी, तो किसी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर वगैरह की किसी की जरूरत पड़ती है ना। जी इस जी तरह से काम करते हैं ये। नहीं तो अंदर में जब तुम उतरोगे तो फिर वहां मंत्र की थोड़ी इसकी जरूरत पड़ेगी शब्दों की। ये जवाब राधा जी ने भी दिया था। जी अबे तुम याद नहीं करते क्या भगवान कृष्ण को? उसने कहा अरे ना, मैं तो याद नहीं करती, याद तो वो करेगा जो भूल गया। जो भूल गया वो। तो जैसे मैं तो हमारी भूल ही नहीं। है ना सुंदर साथ जी, देखो जैसे हमारी स्थिति है ना, नमाज का मतलब है धाम धनी का उन्हीं की बातें करना, बस ये है उनका जिक्र करना, जिक्र